अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, ये इस साल की हमारी सबसे पहली वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। 2023 हमारा जो है स्टार्ट हो चुका है और ये एयर 2023 की जो है फर्स्ट वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि ये साल हमारा अच्छा गुजरे और इसी तरह से लर्निंग भरा गुजरे, हम सीखते रहें चीज़ें, मैं आपको सिखाता रहूँ। आप इसी तरह से जो है मेरे चैनल को जो है फॉलो करके फ़ायदा उठाते रहें। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट वीडियो की तरफ कि हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा पिछले साल की वीडियो थी 2022 की, उसमें हमने क्या पढ़ा था, ज़रा वो देख लेते हैं। पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आप जो है फ्रंट एंड के ऊपर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से आप उसमें HTTP रिक्वेस्ट की हैंडलिंग कर सकते हैं और फर्स्ट मतलब कह लें कि जो लास्ट स्टेटस होता है हर पैरामीटर्स का, वो किस तरह से आप HTTP रिक्वेस्ट की तरह आप फ्रंट एंड के ऊपर हैंडल करके दे सकते हैं। जैसे हमने ये इस तरह की एक एप्लीकेशन में देखा, मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो इसने मेरे सर्वर से गेट किया लास्ट स्टेटस को और सेंसर्स और जो भी डेटा था वो हमारी एप्लीकेशन साइट पे सिंक हो गया कि भाई लास्ट स्टेटस क्या है। ठीक है ना, तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं जो है डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट दिखाऊंगा, सही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है मैं उस पर वीडियो नहीं बना सका अब तक, और ये वीडियो भी जो है हमारा डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है। वजह यह है कि डिप्लॉयमेंट वाली जो भी मैंने कह लें कि क्लाउड चूज़ किया था, जैसे हिरोकू मैंने चूज़ किया था कि मैं उस पर आपको डिप्लॉयमेंट सिखाऊंगा किस तरह से आप फ्री डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो अब जितने भी क्लाउड्स हैं उन सब में जो है उन्होंने ऑप्शन डाल दिया है कि भाई आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, वैलिड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इंटर करना पड़ेगा, आपको ऑथोराइज़ करना पड़ेगा कि आप भाई वैलिड पर्सन है, तभी आप जो है कोई भी फ्री उनका टायर जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक मैं यूज़ कर रहा था, जो मैंने आपको बताया था उस टाइम मुझे नहीं पता था कि भाई ये सीन अपडेट हो गया, क्योंकि ये 28 नवंबर 2022 को ही हिरोकू ने अपडेट किया कि भाई अब आप जो है फ्री टायर विदाउट पेमेंट की वेरिफिकेशन के बगैर आप नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश थी कि भाई क्योंकि अगर स्टूडेंट है तो ज़ाहिर है स्टूडेंट के पास कहाँ से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आएगा। ठीक है ना, तो मेरी स्टिल जो है कह लें कि रिसर्च चल रही है उसी के ऊपर कि मैं किसी तरह से जो है डिप्लॉयमेंट मुझे कोई फ्री क्लाउड मिल जाए जिस पे जो है विदाउट कार्ड में आपको सारी चीज़ें डिप्लॉय करके दिखा दूँ। तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी जो है कभी वीडियो एक बना दूंगा। अगर मुझे कोई फ्री क्लाउड नहीं मिलता तो फिर मैं कोई एक क्लाउड सेलेक्ट करके, जैसे हिरोकू वगैरह जो कि बहुत ईजी होते हैं, उनको मैं पे वर्जन वाला किस तरह से आप कार्ड वगैरह ऐड करते पूरा सेटअप के साथ आपको इंशाल्लाह मैं डिप्लॉयमेंट उसकी सिखा दूंगा फ्यूचर में किसी वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो है वो कह लें कि प्लेटफॉर्म वाली है, जिसमें हमने MQTT ब्रोकर मज़ीद एक्सप्लोर करना है। ठीक है, आपने मेरी वीडियो देखी HiveMQ वाली, ठीक है ना, उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो है हमने HiveMQ का पब्लिक MQTT ब्रोकर यूज़ किया और उसको जो है यूज़ करते हुए हमने काफ़ी कह लें कि डेटा सेंड कराया डिवाइस से। उसमें मसला बस ये था कि भाई आपको टॉपिक्स यूनिक रखने पड़ते थे, क्योंकि ज़ाहिर है वही पब्लिक MQTT ब्रोकर जो है लोग जो है यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, और हम भी वही यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मसला था इस वाले कह लें कि HiveMQTT में। तो मैंने सोचा कि इसमें एक और इनका वर्जन होता है फ्री टायर में, जिसमें आप जो है साइन अप करके इनका क्लाउड वर्जन जो यूज़ होता है, जिसमें आप अपना क्लस्टर कह लें कि डिप्लॉय होके आपका अपना क्लस्टर पूरा डिप्लॉय हो जाएगा MQTT ब्रोकर का, और आप उसको पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। फिर वो सिर्फ आपका कह लें कि MQTT का कह लें कि ब्रोकर होगा। ठीक है ना, तो आज उसी पे हम जो है बात करेंगे। सारी वीडियो हमारी किस तरह से हम सेटअप करेंगे, साइनअप करेंगे HiveMQ को, और डिवाइस साइड पे क्या चेंजेस होगी, बैकएंड साइड का जो हमारा सर्वर कोड था लास्ट वीडियो तक के हम वही यूज़ करेंगे, उसमें क्या चेंजेस होंगी, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई मैं किस तरह से साइनअप करूँगा। ठीक है, पहले सेटअप देख लेते हैं HiveMQ का। मुझे बस गूगल पे सर्च करना है HiveMQ। ठीक है, HiveMQ का कह लें कि उसकी वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है गेट HiveMQ का।
मैं यहाँ पे गेट HiveMQ पे आ जाऊँगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास, एक HiveMQ क्लाउड का जिसमें जो है आप एक फ्री ब्रोकर जो है क्लाउड MQTT ब्रोकर आप डिप्लॉय कर सकते हैं, इसमें 100 डिवाइसेस तक कनेक्ट हो सकती हैं। उसके लिए आपको जो है ना साइन अप रिक्वायर्ड है, लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड इन्होंने बोला है। तो डिप्लॉयमेंट के लिए भी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरह का मुझे मिल जाए, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है कि भाई इसमें सपोर्ट मिल जाती है स्टूडेंट्स को स्पेशली, कि उनको जो है डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन उनके पास होती नहीं है, तो वो ये इस तरह से सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वर्जन जो है कह लें कि डाउनलोड का होता है, ये आपके कह लें कि डेस्कटॉप के ऊपर आपका एज अ प्रोग्राम जो है ये आपका MQTT ब्रोकर चल रहा होता है। ठीक है, इसको भी इंशाल्लाह फ्यूचर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। फिलहाल अभी हम जो है क्लाउड वाला करते हैं, इसमें हम साइनअप का सबसे पहले प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा साइनअप में ये ऑप्शन दे देता है भाई आप या तो गिटहब से साइनअप कर लें या गूगल से कर लें, या तो अगर यूज़र नेम पासवर्ड डालना है आपको तो उससे साइनअप कर लें। ठीक है, मैं जो है प्रेफर करूँगा अगर गूगल का ऑप्शन है तो गूगल बेस्ट ऑप्शन है भाई, मैं गूगल से जो है साइनअप कर लेता हूँ। ये मेरी एक कह लें कि JP लर्निंग के नाम से एक ID है, उसको ही मैं आपको पूरा सेटअप करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी ऑलरेडी कह लें कि मेरी पर्सनल ID है वो ऑलरेडी क्योंकि उस पर साइनअप है तो उस पर दिखाएगा नहीं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने अपना अकाउंट चूज़ करना ऑलरेडी जो कि साइन इन होगा, जो उसको लेके जो है कह लें कि आपका जो है क्या बोलते हैं साइनअप कर देगा। ठीक है, अभी आपसे नाम पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, साइनअप के बाद मैंने सिंपल बोल दिया कि भाई GA पाकिस्तान लर्निंग। ठीक है, जॉब टाइटल मैं बोल देता हूँ फ़िलहाल भाई मैं जो हूँ स्टूडेंट हूँ, और कंपनी का नाम जो है आप यहाँ पे कह दें भाई मेरा जैसे JP लर्निंग है। ठीक है, आपकी जो भी नाम हो आप वो रख दें। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दें, या बल्कि मैं GA पाकिस्तान की जगह मैं अपना नाम रख देता हूँ। ठीक है, नजफ़ हैदर, और मेरी ये स्टूडेंट हूँ और कंपनी मैंने JP लर्निंग है। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया इसने कहा कि भाई जस्ट अ फ्यू सेकंड एंड यू हैव एक्सेस टू योर फर्स्ट HiveMQ क्लाउड क्लस्टर। अच्छा, अब इसने क्या किया कि भाई पीछे जो है ना एक क्लाउड क्लस्टर डिप्लॉय कर दिया मेरे लिए खुद ही। ठीक है, फ्री वर्जन में, और उसके बाद इसने मुझे डायरेक्टली जो है गेटिंग स्टार्टेड की विंडो पर डाल दी, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई सेटअप क्रेडेंशियल फॉर योर IoT डिवाइसेस। अब IoT डिवाइसेस के लिए हमें क्रेडेंशियल सेटअप करना है, जिसमें हमें यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, अच्छा इसको मैं बाद में करता हूँ। ठीक है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसको, जब मैं करूँगा, जब मैं डिवाइस के कोड पे आऊँगा मैं तब करता हूँ। ठीक है, उससे पहले काफ़ी कह लें कि कॉम्प्लिकेशन है, मैं ओवरव्यू पे आता हूँ सबसे पहले, इसको स्किप करके। ठीक है, ओवरव्यू पे ये बता रहा है, ओवरव्यू से भी पहले मैं क्लस्टर्स के ऑप्शन में आता हूँ। ये मेरे सारे क्लस्टर्स हैं, क्योंकि ये फ्री टायर है तो फ्री टायर में मुझे बता रहा है कि भाई ये आपके क्लस्टर का URL है। ठीक है, ये आपकी पोर्ट नंबर है। ठीक है, जो कि TLS वाली पोर्ट है, मतलब सिक्योर है, इसमें हमने सिक्योर वाला काम करना है। सही है, यहाँ पे पब्लिक में हमारे पास दोनों ऑप्शन थे, आप सिंपल विदाउट सिक्योर वाला भी यूज़ कर सकते थे, TCP और वेब सॉकेट दोनों, और TLS वाला भी आपके पास ऑप्शन था। ठीक है, अब यहाँ पे फ्री में हमारे पास क्या ऑप्शन है कि फ्री में हमारे पास सिर्फ TLS वाला ही ऑप्शन है, हमें ये लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये बता रहा है कि भाई रनिंग में है हमारा क्लस्टर और ये इस टाइम पे स्टार्ट हुआ है। सही है, मैं इसके अंदर आता हूँ मैनेज क्लस्टर में आता हूँ तो मेरे पास ये दो ऑप्शन कार्ड दिखा रहा है। एक मेरे जो 100 कह लें कि MQTT क्लाइंट सेशंस हैं उनमें से कितने अभी चल रहे हैं। ठीक है, 0 हैं, और मैंने मुझे जो है ये फ्री टायर में 10 GB का कह लें कि डेटा ट्रैफिक देता है कि आप 10 GB तक डेटा यूज़ कर सकते हैं। 10 GB बहुत होता है, आपका डेटा जो है कुछ बाइट्स का होता है। ठीक है, नॉर्मली सेंसस का डेटा, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी है आपकी लर्निंग के लिए, या आपके बेसिक से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो आपको टेम्परेरी डेमो देना हो। ठीक है ना, ये मेरा वही है URL पोर्ट, वेब सॉकेट अगर यूज़ करना है तो वेब सॉकेट की पोर्ट दे दी। ठीक है, ये बता रहा है कि भाई क्लस्टर जो है मेरा वो कहाँ पे डिप्लॉय किया इन्होंने, बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर उसका क्लाउड प्रोवाइडर है, फ्री प्लान है। ठीक है, अगर मैं उसको पे कर दूंगा, अभी फ़िलहाल मेरे पास जो फ्री में है वो ये प्लान्स मेरे पास ये कह लें कि फ़ीचर्स मौजूद हैं। सही, फ्री प्लान में जैसे मैं 100 डिवाइसेस तक मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, 10 GB ट्रैफिक है पर मंथ मेरे पास। ठीक है, और अप टू 3 डेज डेटा रिटेंशन टाइम है। ठीक है, और 5 MB का मैसेज साइज हो सकता है मेरा मैक्सिमम। 5 MB तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमारा छोटा ही होगा, KBs या बाइट्स में होगा, KBs में भी हम नहीं जाएंगे। ठीक है ना, बाकी ये सारी चीज़ें कि आप डिलीट भी कर सकते हैं इस क्लस्टर को। फ़िलहाल हमें कुछ नहीं ऐसा करना। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास अब सवाल ये होता है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। ठीक है, अब ये क्योंकि सिक्योर है,
अभी तक जो भी हमने देखा था वो हमने अनसिक्योर देखा था, और हमारा कह लें कि जो MQTT का कोड था वो भी अनसिक्योर वाला था। ये मेरा डिवाइस साइड का कोड था जिसमें कोई सिक्योर नहीं था, ठीक है ना। ये अनसिक्योर था, इसमें कोई कह लें कि सर्टिफिकेट्स वगैरह यूज़ नहीं हो रहे थे TLS के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा कोड है ज़ाहिर है फर्मवेयर भी चेंज होगा, तो फर्मवेयर में भी चेंजेस हैं, फिर बैकएंड में जब उसको हम चलाएंगे तो उसमें चेंजेस हैं, तो उसमें थोड़ी सी इंटीग्रेशन वाली साइड देख लेते हैं, ठीक है। पहली चीज़ इसमें टैब बता दूं कि कौन कौन से ऑप्शन है। बिलिंग और हेल्प में तो हमने जाना नहीं है, ठीक है। ओवरव्यू में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक्सेस मैनेजमेंट में वही है जिसमें आप जो है क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी हम करेंगे, जब मैं डिवाइस का कोड आपको बताऊंगा तो उसमें हम ये यहाँ पे क्रेडेंशियल्स को क्रिएट हमें करना होगा, ठीक है। इंटीग्रेशंस के ऊपर आ जाते हैं। इंटीग्रेशंस के ऑप्शन में जो है ये हमारे पास ऑप्शन देता है कि भाई आप जो है आपका जो कह लें कि काफका का इन्होंने एक इंटीग्रेशन दी हुई है, ठीक है, आप इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये भी नहीं करना, सही है। अच्छा, वेब क्लाइंट के ऊपर आ जाते हैं। वेब क्लाइंट ये वही वेब क्लाइंट है जैसे हमने MQTT के लिए हमने जब पब्लिक MQTT ब्रोकर यूज़ किया था तो उसके साथ हमने इनका वेब सॉकेट वाला क्लाइंट भी यूज़ किया था, ठीक है, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में। तो ये उसी तरह का कह लें कि जैसे ये वाला क्लाइंट हमने यूज़ किया था, ठीक है ना। पेज को हमने अपना रेप्लिका बनाया था अपने कह लें के प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इसी तरह से ये वेब क्लाइंट है। अच्छा, अभी इस वेब क्लाइंट में फ़ायदा ये है कि इसमें ये खुद ही मेरे क्लस्टर के अंदर है, तो इसमें मुझे क्लस्टर का एड्रेस पोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं डालनी, बस मुझे यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, या मैं नया क्रिएट भी कर सकता हूँ यहाँ पे बैठे बैठे, या मैं डाल दूँ अगर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है मैनेजमेंट में जाके, ठीक है। तो वेब क्लाइंट के बाद जो है गेटिंग स्टार्टेड पे आते हैं। अच्छा, गेटिंग स्टार्टेड पे जो है आप यूज़र नेम पासवर्ड ऐड कर लें ताकि जो है फिर ये हमें बाकी ऑप्शन दिखा सके। एग्जाम्पल पे यूज़र नेम पासवर्ड मुझे जो है डिवाइस के लिए यूज़ करना है, तो मैं ऑलरेडी क्योंकि मैंने मुझे ये क्रिएट करना है यूज़र नेम डिवाइस 001, और पासवर्ड भी मैं ये रख रहा हूँ, कंफर्म पासवर्ड भी ये रख रहा हूँ, ठीक है। आप जो चाहें डिवाइस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल अपने लिए ये यूज़ किया, ठीक है। ऐड कर लेता हूँ, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं देखूंगा एक्सेस मैनेजमेंट में तो मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है क्रेडेंशियल, ठीक है। मैं दोबारा गेटिंग स्टार्टेड में आता हूँ। अब गेटिंग स्टार्टेड में मेरे पास ऑप्शन दिख रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। टूल्स के अंदर मेरे पास जो है वेब क्लाइंट दिख रहा है, ठीक है। वेब क्लाइंट वही है जो कि हमारा ये है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें डिवाइस साइड के लिए आर्डिनो वाली उस पर जाना है, ठीक है। मैं आर्डिनो पे आ जाता हूँ। आर्डिनो पे ये हमें ESP8266 पे बताता है कि आप किस तरह से ESP8266 पे जो है आप अपने कह लें कि फर्मवेयर को लिख सकते हैं, क्या सेटिंग्स होंगी, ठीक है। ये वाला सारा पार्ट ऑलरेडी मैं बहुत पहले अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ठीक है, कि आप आर्डिनो किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, फिर ESP8266 किस तरह से सेटअप होगा। पबसब की लाइब्रेरी मैं इंस्टॉल ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। NTP लाइब्रेरी की हमें नीड नहीं है, सही है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाती है, सही है। अच्छा, इसमें उसके बाद आ जाता है कि लिटिल फाइल सिस्टम जो है ये ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि अभी जब आप देखें मेरे पास आर्डिनो जो है इसमें कहीं पे टूल्स में जाके ना कहीं पे फाइल अपलोड का ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब मैं TLS यूज़ करूँगा, सर्टिफिकेट्स मुझे कह लें कि अपलोड करने होते हैं, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर जब वेब प्रोग्रामिंग है तो वेब प्रोग्रामिंग है तो आप उसी फोल्डर में रख के उसको पाथ ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। किस तरह की वेब में या बैकएंड की प्रोग्रामिंग में, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कंट्रोलर की बात आती है, डिवाइस की बात आती है, माइक्रो कंट्रोलर की, तो वहाँ पे आपको फाइल अपलोड का एक कह लें कि फीचर होता है, जैसे इसमें आर्डिनो में होता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है, ठीक है। आपको वो इंस्टॉल करना पड़ता है इसके टूल्स के अंदर ऐड करके। वो किस तरह से करते हैं पहले वो देख लेते हैं कि फ़ाइल अपलोड का ऑप्शन किस तरह से आता है। अच्छा, ये गाइड लिखी हुई है पूरी, ठीक है, आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस नाम का कह लें कि ESP8266 लिटिल FS जो है वर्जन करके आ जाएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से। और जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा, इसके अंदर देखें एक फ़ोल्डर है ESP8266 लिटिल FS, सही है। ये ऑलरेडी मेरे पास है यहाँ पे मौजूद, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है एक्सट्रैक्ट इसको। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आपको क्या करना है, आपको आपकी जो भी डायरेक्टरी है जिसमें आपका आर्डिनो इंस्टॉल है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं C में जाता हूँ, प्राइम फाइल्स, इस फोल्डर में जो है मेरा ये आर्डिनो इंस्टॉल है, ठीक है। आर्डिनो में जाता हूँ, फिर आर्डिनो में टूल्स के फोल्डर में जाता हूँ। टूल्स के फोल्डर में मैं इस
कह लें कि फोल्डर को कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। सही है, ये कॉपी पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे अभी तक ये टूल्स में मेरे पास शो नहीं हुआ है, ठीक है। उसके लिए मुझे करना क्या होगा, उसके लिए मुझे इस आर्डिनो आईडी को बंद करना होगा, ठीक है, और दोबारा इसको रीओपन करना होगा। मेरा वही प्रोग्राम जो मैंने लास्ट ओपन किया हुआ था उसको मैंने ओपन किया है, ठीक है। देखिए यही बात इसने भी बताया हुआ कि होम डायरेक्टरी आर्डिनो वर्जन टूल्स, और उसके अंदर जाके आपको यहाँ पे जाके ये फाइल डाल देनी है, ठीक है ना। ठीक है, ये फोल्डर पूरा आपको अपलोड इसको अंदर रख देना है, पेस्ट कर देना, ठीक है। अब किस तरह से अब आपके पास आर्डिनो में शो होना लग जाएगा, आर्डिनो आईडी में अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। टूल्स में आए, अब टूल्स में देखें यहाँ पे आ गया ESP8266 लिटिल FS डेटा अपलोड, ठीक है। यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन आना शुरू हो गया, पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो इस फाइल अपलोड के ऑप्शन के लिए आपको ये स्टेप करना ज़रूरी है, जिसमें आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैं डाउनलोड की जो है कह लें कि ये सेटअप फाइल जो है जिप फाइल जो है ये मैं अपने अपलोड करके लिंक भी इंशाल्लाह मेंशन कर दूंगा, ठीक है। इसी इसमें मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं जो है इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही ऐड कर देता हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें मेरे पास जो है जब आप रेपो मेरी पूरी कॉपी करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको फर्मवेयर भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं कॉपी करके देखिए यहाँ पे फर्मवेयर भी है, फ्रंट एंड भी है, मॉडल, ये पूरा बैक एंड का कोड है, ये फ्रंट एंड का कोड है, ये मेरा फर्मवेयर का कोड है, ठीक है। फर्मवेयर के अंदर ही जो है मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी हम फर्मवेयर भी अपना ऐड कर देंगे, सही है। अच्छा, ये मेरे पास क्या बोलते हैं, ये मेरा फर्मवेयर है, ठीक है। अच्छा, फर्मवेयर में भी देख लेते हैं कि भाई आगे मजीद क्या बता रहा है। अच्छा, अपलोड सर्टिफिकेट टू दी बोर्ड, ठीक है। ये अब अपलोड करना है सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा, अच्छा सर्टिफिकेट को क्रिएट करने का कह लें कि ये एक स्टेप बता रहा है, ठीक है। ये काफ़ी लंबा स्टेप है, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सर्टिफिकेट की फ़ाइल जो है वो अटैच कर दूंगा अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो जो ये लंबा स्टेप है ये आपको करना नहीं पड़ेगा, ये मैं काफ़ी मेहनत से कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको जो है फॉलो करके आप कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है, इस नाम की फ़ाइल जो है सर्टिफिकेट मैंने बना ली थी, उसको आगे किस तरह से उसके फर्दर किस तरह से काम करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये मेरा कह लें कि ये मेरा स्केच है, ठीक है, जो आपके सामने फर्मवेयर दिख रहा है। अच्छा, फर्मवेयर इन्होंने पूरी एग्जांपल दे दी है कि क्या क्या यूज़ करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। और सिक्योर क्लाइंट है और सारी चीज़ें किस तरह से इन्होंने पूरा फर्मवेयर दे दिया, ठीक है। हम फर्मवेयर अपना, मेरा ये वही फर्मवेयर है ऑलमोस्ट जो कि मैंने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या है, ये लाइब्रेरीज ऐड होंगी जो कि TLS सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए यूज़ होंगी, ठीक है। और बाकी जो पूरी फंक्शनैलिटी ये सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है बस रिप्लेस कर दूँ अपने क्लस्टर का जो है एड्रेस, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे क्लस्टर का एड्रेस आ गया, सही है। यूज़र नेम पासवर्ड मैंने यही रखा है, डिवाइस क्लाइंट आईडी मैंने खुद रख लिया, टॉपिक जो है मेरा इस बार पब्लिश का सेंसर डेटा है, और सब्सक्राइब का कमांड रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये बाकी वही सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता था, पहले हम इस तरह से क्लाइंट बनाते थे, ठीक है, और जो हमारा वाईफाई क्लाइंट होता था वो भी नॉर्मल होता था, लेकिन इस बार हमारा वाईफाई क्लाइंट भी सिक्योर वाला होगा, ठीक है। BRSSL जो है इसका भी हम जो है एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इस बार जो हम कह लेंगे पबसब क्लाइंट का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो एज अ पॉइंटर के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। और ये मेरा वही HTTP वाला पार्ट है। अच्छा, पहले होता था कि मैंने दोनों के क्लाइंट एक ही नॉर्मल होते थे, वाईफाई के तो एक ही यूज़ कर लिया था। अब मुझे क्या करना पड़ा कि MQTT के लिए सिक्योर क्लाइंट यूज़ करना पड़ रहा है, HTTP के लिए मेरा नॉर्मल जो क्लाइंट होता है अनसिक्योर वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये फ़र्क है, यहाँ पे पॉइंटर से मैंने कह लें कि ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। उसके बाद ये सारा वही काम है। अच्छा, लिटिल FS का फंक्शन मुझे बिगिन करना पड़ा, अगर मुझे फाइल अपलोड वाला काम करना है। सेटअप वाईफाई का फंक्शन वही है, गेट लास्ट इवेंट का मेरा फंक्शन वही है जो लास्ट वीडियो में था। एक नया फंक्शन है सेट डेट टाइम का, मुझे जो है करना क्या होता है कि जब भी मैं कह लेंगे अपना सर्टिफिकेट अपलोड करूँगा, ठीक है। तो जब ये सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा और सर्टिफिकेट अपलोड के बाद जब मुझे ये कोड अपडेट करना होगा, और उस कोड में मुझे जो है जब ये कोड अपलोड होगा तो ये फर्स्ट टाइम ये गेट रिक्वेस्ट करेगा टाइम की, और इसमें इंटरनली जो क्लॉक होती है इसकी अपनी उस क्लॉक की टाइम को रियल टाइम मतलब कह लें कि रियल डेट के साथ जो है ना सेट कर देगा। अदरवाइज
अगर हम ये काम कमेंट कर देंगे ना डेट टाइम को, अगर इसकी इंटरनल क्लॉक को सेट नहीं करवाते ESP8266 की, तो ये हमारा जो सर्टिफिकेट वाला काम है ये नहीं चलेगा। तो ये हमें फर्स्ट टाइम में ये करना पड़ता है कि आपको ये कॉल करना पड़ेगा कि जब भी आपका कंट्रोलर स्टार्ट हो, पावर ऑफ हो, तो ये पहले जो है ये फंक्शन कॉल हो, ठीक है। इसमें जो है ये इसकी इंटरनल क्लॉक को जो है इसकी डेट को सेट कर लेगा ताकि आपका सर्टिफिकेट और ये सिंक हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है मेरा वही सारा काम है। अच्छा, इसमें क्या है कि ये वाला काम हमारा सर्टिफिकेट अपलोड का है कि किस तरह से वो जो है सर्टिफिकेट्स को देखेगा जो इसके पास अपलोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ आगे कि लिटिल FS इमेज अपलोडेड, ठीक है, हार्ड डिस्क सेटिंग, ठीक है। अब मैं जो है क्या करूँगा, अब मैं फर्मवेयर अपलोड करूँगा। पहले क्या करना है, अपने टूल्स में जाके इस अपलोड के ऑप्शन से आपको सिंपल अपलोड कर देना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक रिक्वायर्ड ये है कि जो भी आपका फर्मवेयर जहाँ भी है उसके साथ आपका डेटा का फोल्डर, डेटा के अंदर आपका सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए, ठीक है। फोल्डर का नाम डेटा ही होना चाहिए, ये ज़रूरी है क्योंकि जब ये अपलोड कर रहा होता है तो बाय डिफॉल्ट डेटा के उससे ही उठा रहा होता है। तो आपका जो भी फर्मवेयर है उस फर्मवेयर के साथ आपको ये डेटा का पूरा फोल्डर रखना जिसके अंदर जो है ये सर्टिफिकेट होगा, सही है। ये पूरा जो है कह लें कि विद एग्जाम्पल ये डेटा, ये एग्जाम्पल फर्मवेयर की और ये डेटा का फोल्डर, ये मैं आपको जो है अपलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि भाई ये फोल्डर आप खुद क्रिएट करें, ये फाइल खुद क्रिएट करें, तो आप जो है ये पूरा स्टेप यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आप इसको फॉलो करके कर सकते हैं। ये काफ़ी लंबा स्टेप है, इसमें जो है आपको पूरी स्क्रिप्ट को रन करना होता है पाइथन के कहने के थ्रू, और फिर उसके एक सर्टिफिकेट जनरेट कर देता है वो, ठीक है। हमने ये काम नहीं करना, बस हमें जो है उसके आगे की चीज़ें करनी है। अच्छा, इसमें वही है, इसमें पोर्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ें हमने जो है लिख दी हैं जो कि मेरे उसकी थी क्लस्टर की, ठीक है ना। अपने क्लस्टर पे आता हूँ, ये मेरा पोर्ट नंबर था 8883, ये मैंने लिख दी है। और अब ये मेरा फर्मवेयर अपलोड हो रहा है, ठीक है। ये मेरा वही लोकल सर्वर मेरा चल रहा है, ठीक है। ये मेरी डिवाइस साइड की बात हो गई, ठीक है। डिवाइस पे किस तरह से डिवाइस साइड पे ये अपलोड हो के हमारा चलने लगा प्रोग्राम, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, फिर हम सर्वर साइड पे जाएंगे, ठीक है, कि सर्वर साइड पे हमने क्या चेंजेस करनी है। ये अपलोड डन हो गया, ये मेरा सीरियल स्टार्ट हुआ, ठीक है। वेलकम टू जेपी लर्निंग, मेरा वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है, मुझे IP मिल गई है, HTTP रिक्वेस्ट परफॉर्म हो गई। लास्ट स्टेटस लाइट का जो इसने गेट के लिए 0 है, लाइट ऑफ है, ठीक है। ये NTP वाली जो है कह लेंगे टाइम सिंक वाली जो है रिक्वेस्ट चली, इसमें टाइम सिंक किया, उसने जो है सिंक कर दिया। उसके बाद सर्टिफिकेट इसने चेक किया कि भाई मेरे पास सर्टिफिकेट अपलोडेड है इस कंट्रोलर में या नहीं, इसने चेक किया हमारी सर्टिफिकेट मौजूद है। अगर सर्टिफिकेट नहीं होता अपलोड तो ये यहाँ पे एरर देता है कि भाई सर्टिफिकेट आपका अपलोड नहीं है, तो ये आपका कभी भी कोड आपका आगे नहीं बढ़ेगा, चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है सर्टिफिकेट होना। फिर उसके बाद इसने MQTT क्लाइंट चेक किया, मेरे क्लाउड से कनेक्ट किया, मेरे क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए MQTT क्लाइंट कनेक्ट हो गया, सब्सक्राइब भी हो गया मेरा कमांड रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद से इसने डेटा भेजना शुरू कर दिया, सही है। अच्छा, अभी डेटा भेजना शुरू कर दिया, ये मेरा अब क्योंकि प्राइवेट क्लस्टर है, ठीक है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। मैं इसमें जाऊँ और जाके वेब क्लाइंट के ऊपर देख भी सकता हूँ। अच्छा, वेब क्लाइंट में पूछ रहा है कि भाई आप जो है क्रेडेंशियल डालते हैं, तो वही क्रेडेंशियल जो मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी, ठीक है, एक्सेस मैनेजमेंट में जो मैंने डिवाइस के ऊपर भी डाली है वही क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए मैं, ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट कनेक्ट करा दूँगा, सही है। ये मेरा क्लाइंट कनेक्ट हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लस्टर के ऊपर आके ज़रा इसके ओवरव्यू को देख लेता हूँ कि मेरे कितने क्लाइंट यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी इसने अपडेट नहीं किया है, ये अपडेट कर देगा तो यहाँ पे हमें 2 क्लाइंट दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हर 5 मिनट में अपडेट करता है इसको, तो ये जैसे ही अपडेट करेगा तो यहाँ पे 2 क्लाइंट आ जाएंगे और जितना भी डेटा ट्रैफिक हमने पास किया अभी तक डेटा, वो सारा डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, सही है। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने किस टॉपिक के ऊपर मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ, मैं उस टॉपिक को जो है सब्सक्राइब कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि मेरे वेब क्लाइंट के ऊपर मेरा डेटा दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। ये मेरा टॉपिक है, सेंसर डेटा के ऊपर ये पब्लिश कर रहा है, ठीक है, देख लें, सही है। तो इसी के ऊपर मैं इसको टॉपिक को लेके सब्सक्राइब कर देता हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया। और जैसे ही कोई डेटा अब यहाँ से पब्लिश होगा, सही है, डिवाइस साइड से, तो ये मुझे फ़ौरन दिख जाएगा यहाँ पे इसके वेब क्लाइंट पे, ठीक है। देखें, ये आ गया कि भाई सेंसर डेटा है और ये इसकी 2 पैकेट आ गए, एक ह्यूमिडिटी और एक टेम्परेचर, सही है ना। टेम्परेचर जो है मेरा 23.8 चल रहा है और 31% मेरी ह्यूमिडिटी चल रही है, ठीक है। देखें, डेटा जैसे भेजता रहेगा, ये वेब क्लाइंट पे आ गया। अब बात करते हैं हम अपने बैकएंड सर्वर पे।
हमारा बैकएंड सर्वर वही सारा है, वही कोड है पूरा जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें मेरा वही सारे सेटअप है, इसमें मेरा HTTP का सर्वर भी है, MQTT वाला पार्ट भी है, वेब सॉकेट वाला भी पार्ट है, सब कुछ इसमें मैंने डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है कि पहले JP Learning अंडरस्कोर करके मुझे कमांड MQTT के जो है टॉपिक्स रखने पड़ते थे क्योंकि यूनिक की वजह से। और मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं कोई भी टॉपिक रख सकता हूँ क्योंकि ये मेरा प्राइवेट कह लें कि क्लस्टर है जो कि मेरे लिए डेडिकेटेड है, ठीक है ना। तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो सेंसर डेटा जहाँ पे मेरा डेटा सेंड करी है उसको मैंने रिसीव किया, और कमांड डेटा जब मैं लाइट की कंट्रोलिंग कमांड भेजूंगा तो वो इस टॉपिक के ऊपर भेजेगा, ठीक है। इसमें बस चेंज क्या है, इसमें सिर्फ MQTT वाले पार्ट में पहले यहाँ पे सिर्फ उसकी कह लें कि हमारे क्लाउड का एड्रेस, और ये पहले इस तरह से था, मैं अगर आपको दिखाऊं ये था, ठीक है। लेकिन अब हमारा क्योंकि अपना क्लाउड है, उसकी सारी क्रेडेंशियल्स हैं, तो उसमें अब इस तरह से ऑप्शंस करके हमने बता दिया कि भाई होस्ट एड्रेस कौन सा है, ठीक है। मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से अपना, सही है, मैंने कॉपी कर दिया। पोर्ट 883 है, मैंने यही जो है यूज़र नेम पासवर्ड रखा है। प्रोटोकॉल मेरा MQTT से सिक्योर है क्योंकि, ठीक है। और बाकी सारा काम वही है जिसमें जो है डेटा इसने सब्सक्राइब कर दिया, क्लाइंट कनेक्ट हो जाएगा और सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, सही है, रीस्टार्ट करता हूँ अपने सर्वर को। तो अब ये चलना शुरू हो गया, मेरा MQTT क्लाइंट कनेक्ट हो गया, MongoDB कनेक्ट हो गया। जैसे ही अब मेरे पास डेटा यहाँ से सेंड होगा, वही डेटा मेरे पास यहाँ पे भी रिसीव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखें रिसीव होना शुरू हो गया, MQTT रिसीव, ह्यूमिडिटी आ गई और टेम्परेचर आ गया, ठीक है। और यही डेटा हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस में भी सेव हो रहा है, सही है ना, बिल्कुल अभी का डेटा है, सही है। और इसी तरह से मैं अगर एप्लीकेशन की बात करूँ, ठीक है, ये मेरी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ये इसने लास्ट डेटा अपडेट कर लिया, और जैसे मेरे पास यहाँ पे लाइव डेटा आएगा तो वो लाइव डेटा भी यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। जैसे भी कोई लास्ट डेटा अपडेट करेगा यहाँ पे फ़ौरन अपडेट हो गया, ठीक है। मैं लाइट कंट्रोल करूँगा, यहाँ पे मेरी लाइट कंट्रोलिंग हो जाएगी, ठीक है। देखें यहाँ पे आ गया लाइट कमांड 1, सही है, और वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे मेरे पास। ऑफ़ करूँगा, ये ऑफ़ हो गया, ठीक है। हार्डवेयर मैंने वही सिंपल जो लास्ट वीडियो तक था मेरा हार्डवेयर वही यूज़ किया हुआ है। जैसे देख सकते हैं कि भाई DHT11 सेंसर है, रिले है मेरे पास, ठीक है। अभी मैंने कोई लैंप वगैरह कनेक्शन नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ रिले जो है इसमें यूज़ की हुई है, ठीक है ना। अगर आपको रिले का स्टेटस दिखाऊँ, मैं जैसे लाइट ऑन करूँगा, ठीक है, इस तरह से रिले ऑन हो जाएगी, सही है। और मेरे पास यहाँ पे सर्वर पे सेव हो जाएगा, सारी चीज़ हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कह लें कि आप HiveMQ का आपका प्राइवेट जो क्लस्टर होता है, जो कि साइन अप के बाद आपके पास सेटअप होता है। देखें यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो गई हैं कि कितने क्लाइंट सेशंस हैं और कितना डेटा ट्रैफिक हमने कर लिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं आपकी। तो इस तरह से जो है कह लें कि आप अपने HiveMQ को साइन अप करके अपने प्राइवेट क्लस्टर को क्रिएट करके जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से डिवाइस साइड का आप कोड लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिवाइस साइड में मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं कोड को थोड़ा सा। इसमें हम जो है पहले सिंपल कह लें कि डॉट लगा के हम फंक्शन सारे उसके स्ट्रक्चर के फंक्शंस को कॉल करते थे। अब हम पॉइंटर के थ्रू जो है सारे फंक्शंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। सारे फंक्शंस वही हैं जो हम पहले यूज़ करते आए, ठीक है। बस यहाँ पे क्या था कि सारी चीज़ें पहले सेट कर देते थे ऑब्जेक्ट में। अब हम पॉइंटर बना के उसको 1 बाय 1 सारी चीज़ें सेट करेंगे। जैसे हमने जो है पहले बता दिया कि भाई जो है क्लाइंट हमारा वो सिक्योर होगा, ठीक है। उसका जो है हमने SSL सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, उसका क्लाइंट पास कर दिया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे बता दिया सर्वर सेट कर दिया कि भाई सर्वर ये है, पोर्ट नंबर ये है, उसका कॉल बैक बता दिया, भाई ये कॉल बैक है, ठीक है। वही MQTT क्लाइंट कनेक्शन का फंक्शन है हमारा, क्लाइंट कनेक्ट होगा। सब जगह पे हमें एरो फंक्शन से हमने जो है सारे इसके कह लें कि जितने भी फंक्शन हमने पहले डॉट लगा के यूज़ किए थे, अब वो सारे एरो फंक्शन के थ्रू जो है यूज़ होंगे, ठीक है। बाकी सारा कोड वही है, बस डॉट की जगह पे एरो फंक्शन यूज़ हो गया। बाकी नीचे से सारी चीज़ें वही हैं, सारी लॉजिक वही है जो कि लास्ट वीडियो तक हमने काफ़ी डिटेल डिस्कस करके देखी हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने डिवाइस साइड पे सिक्योर क्लाइंट को यूज़ करते हुए अपने किसी भी सिक्योर MQTT ब्रोकर को यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने HiveMQ देखा है, इंशाल्लाह फ्यूचर में और भी मज़ीद देखेंगे कि कौन कौन से कह लें कि
क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम जो है आईओटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिक्योर हो अनसिक्योर हो, ठीक है ना। काफ़ी सारे हमने पहले भी देखे, इस वीडियो में भी हमने HiveMQ, अब तक हमने HiveMQ का पब्लिक वाला यूज़ किया था जो कि हर कोई यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो एट अ टाइम ये कितने लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये देखें कितने क्लाइंट हैं। अब इसमें वो ये मसला आता है कि भाई हर कोई जो है एक ही सर्वर पर भेजा जा रहा है। अभी ये मेरा अपना कह लेंगे प्राइवेट क्लस्टर हो गया, मेरा प्राइवेट क्लाउड है। अब इस पर मुझे पता है सिर्फ मैं ही हूँ, ठीक है, मेरी ही डिवाइसेज है, क्योंकि इसमें एक तो एड्रेस मुझे पता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इसकी एक्सेस मैनेजमेंट में जाके जो मैंने क्रेडेंशियल यूज़ क्रिएट किए उसी से कनेक्ट हो सकता है, अदरवाइज ये किसी और भी क्रेडेंशियल से यूज़ हो ही नहीं सकता, कनेक्ट ही नहीं कर सकते इससे आप डिवाइस को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है HiveMQ क्लस्टर सेटअप करना और उसको यूज़ करना समझ आ गया होगा, किस तरह से डिवाइस साइड पे उसको यूज़ कर सकते हैं ESP8266 के साथ स्पेशली, और किस तरह से बैकएंड में आप उसको जो है उसको MQTT को यूज़ करते हुए उसकी क्रेडेंशियल्स को आप उसको कनेक्ट करा सकते हैं, अपने डिवाइस का रियल टाइम डेटा रिसीव करके डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा कंट्रोलिंग वाली कोई भी कह लें कि कमांड को आप परफॉर्म कर सकते हैं, लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, या जो भी आपके अप्लायंस आप कंट्रोल करना चाहे वो आप रिले के अंदर कनेक्ट करके कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा जो है शेयर करें लोगों के साथ, ताकि जो है इससे फ़ायदा उठा सकें आपके छोटे बहन भाई अगर हैं, कज़न्स हैं, या आपके जूनियर्स हैं, ठीक है ना, जिनको कुछ नया सीखना है, तो आप ये चैनल जो है उनकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसी तरह से जो है मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं फुल जो है अपना इंशाल्लाह आउटपुट देता रहूं और आपको जो है कुछ ना कुछ नया नया सिखाता रहूं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है सारी चीज़ आपको मैं सिखाता रहूं। तो इसके अलावा हमें सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर भी हमें फॉलो करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें, लाइक करें हमारे पेज को, लिंक्डइन पे हमें फॉलो करें, लाइक करें, इंस्टाग्राम के हमारे जो है पेज को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे हर चैनल के थ्रू। इस वीडियो को हम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।